श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सबके राम राम। राम कथा के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। आप लोग सुन रहे थे मंदोदरी रावण को समझा रहा था, लेकिन वह सठ और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण मंदोदरी के वचन को कान से सुनकर खूब हंसा और बोला, सत्य कहते हैं कि स्वभाव और स्त्रियों के स्वभाव डरपोक होता है। मंगल समय में भी यह भय करती है। इनकी मन अत्यंत कच्चा है। यदि बंदरों की सेना आएगी तो विचार निशिचर तो उनको खाकर जिएंगे। जिसके डर से लोकपाल भी कांपते हैं, जिस रावण की डर से लोकपाल कांपते हैं, उनकी स्त्री भयभीत हो, यह बड़ी हंसी की बात है। यह कहकर खूब हंसकर रावण ने उसे छाती से लगा लिया और अधिक ममत्व दिखाकर एवं बड़े अभिमान से वह अपने राज्य सभा को चला गया। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि विचारे निशिचर खाई। कंपहि लोक जाकी त्रासा, तासु नारी सबित बड़ी आशा। अस कही बिहसिता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदोदरी राम जी के बड़ाई की, इनकी प्रशंसा की, अतः उसने हंसकर निरादर किया। रावण उसको हंसकर निरादर किया, क्योंकि यह अभिमानी है और अभिमानी अपने बल के आगे कुछ का भी बल गिनते नहीं। इसीलिए बिहसा जगत विदित अभिमानी, और कहता है कि सभी स्त्रियों के 8 अवगुण रहते हैं। इन 8 अवगुणों से सभय होना, भयभीत होना, ये एक अवगुण है। साहस, तो ये 8 अवगुण आप सुनिए, सब स्त्रियों के पास है। साहस, अनृत, अनृत अर्थात मिथ्या कहना,
साहस अनृत चपलता माया, भय विवेक अशौच दाया। ये 8 गुण सभी स्त्री के पास रहता है, इसे ऐसा जो कवि कहते हैं। अर्थात जहाँ भय नहीं है वहाँ भी भय करती है। इसीलिए जो नीति में कहा गया ही यह सत्य वाक्य ही है। नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अवगुण 8 सदा पुर रही। बाल्यकाल से बुढ़ियाला तक, मरने तक सदा ये रहता है 8 गुण। पर यह अवगुण रावण के पत्नी मंदोदरी में नहीं होना चाहिए था। कारण ये रावण त्रिपुर विजयी रावण की पत्नी है। लेकिन मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि जिस मंदोदरी को किसी भी भय नहीं है, ये डर रही है। कारण जिनके स्वामी के भय से लोकपाल कंपित हो जाती है, भय करते हैं, भय से कंपते हैं, उनके नारी को भी डर है। तो ये हंसने की बात तो नहीं तो और क्या है। इसीलिए ये कहता है कंपही लोकपाल जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। इसीलिए ये हंसता है, कारण ये जगत बीत अभिमानी है। बिहसा जगत विदित अभिमानी। ये अभिमानी कहता है कि तुम, मंदोदरी कहता है तुम मन में अति कच्चा हो, कारण तुम मंगल समय में भी डरता है। यहाँ तो वो नर वानर आ रहे हैं जो हमारे राक्षसों का भक्ष्य है। ऐसा तो राक्षसों ने ये रावण ने कहा है, नर कपि भालू आहार हमारा। ये राक्षसों की उक्ति है। इसीलिए कहा मंगल महु भय मन अति काचा। भक्ष्य पदार्थों को देखकर कोई क्या भय करता है। इसीलिए कहा मन अति काचा। भक्ष्य की प्राप्ति ये मंगल कारक है, ये मंगल का सगुन है। कितना दिन से हमारे राक्षसों को पेट भरा भोजन मिला नहीं था, अब हमारे ऊपर मंगल समय आने पर विधाता इतना सारे बानर को हमारे भोजन के लिए प्रबंध कर दिया। कबहु न मिला भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। फिर भोजन प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास न करने पर भी गृह में बैठे हुए आहार मिल रहा है। गृह बैठे आहार विधि दीना, विधाता ने दिया है। फिर तुम सीता जी को भेज देने का कथा कहती हो। अतः परम सुंदरी प्राप्ति जो सीता जी, ये मंगल कारक है। तुम बोलते हो ये काल रात्रि है, ये नहीं भाई, ये हमारे लिए ये मंगल कारक है। इसीलिए तो ऐसे बरकट आ रहा है और हमारे राक्षसों को भोजन मिलेगा। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। जो आवई अर्थात ये आने के संदेह है। ये इस बानरों का आने में संदेह है, अर्थात ये भय से नहीं आएंगे। इसीलिए मुझे संदेह लगता है। यदि ये आएंगे तो जान लो कि उनको काल का प्रेरणा है। काल ने ही उनको प्रेरणा करके यहाँ लाया है।
और मरकट मटकाई, मरकट कटकाई, अर्थात असंख्य बानर आ रहे हैं और हमारा निशाचर बहुत भूखे हैं, एक दो आने से काम नहीं चलता। अतः ये सब काल के प्रेरणा से इतना सारे बानर आ रहा है। आए किस अर्थात मरकट, काल के प्रेरे आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। एक दो नर अर्थात राम लक्ष्मण को आहार करने से एक भी निशिचर का पेट न पूरता, अब सब पेट भर खा खा कर अति प्रसन्न हो जाएंगे। यह कहकर अपने सेना का बड़ ऐसा रूप से ऐसा वर्णन करता है। अब रावण अपना बड़ को भी वर्णन करता है। ये कहता कि तुमने जो कहा कि हित न तुम्हारा शंभु अज किन्ने, शंभु अज ब्रह्मा और शिव तुम्हारा भी हित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम मुझे भय दिखाते हो कि तुम्हें मनुष्यों का भय है, और मेरे भय से लोकपाल तो कांपते हैं। कम पही लोक को जाती जाकी पत्रासा और कहलाग खल निज प्रभुताई। अभी अपना ये प्रभुत्व का ये वर्णना करते हैं कि सुनुते प्रिया वृथा भय माना, तुम वृथा भय मानते हो। अरे जग जोधा को मोही समाना, जगत में ऐसा मेरे समान जोधा ये कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल चितेऊ सकल दिगपाला। देव स्वर्गवासी, धनुज पातालवासी और नर मर्त्यवासी, स्वर्ग मर्त्य पाताल ये त्रिपुर सब मेरे बस में है। देव धनुज नर सब बस मेरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। साधारण किसी व्यक्ति का स्त्री सभी तो हो जाते कि मेरा पति युद्ध में मारा जाए, तब कोई चाहे हंसे या न हंसे, एक साधारण स्त्री का स्वामी है। पर लोकपाल को जीतने वाले जिनका स्वामी, उनका स्त्री अगर डरते हैं तो फिर नौरवानर से डरते, इसमें बड़ी हंसी है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, कम पहिलो कप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभी तो बड़ी हासा। ऐसा कहकर उनको आश्वासन देने के लिए मंदोदरी को हृदय में लगा लेता है और उनको उनके वचन को निरादर करने पर उनको जैसे कष्ट न हो, इसलिए इनके मन बुझाने के लिए, आश्वासन देने के लिए, उनको जो प्रीति दिखाने के लिए हृदय में लगा लेता है और सभा में चला गया। बोले श्यावर रामचंद्र की। तब मंदोदरी चिंता ये करने लगी कि मेरा पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं, ऐसा ये चिंता कर रहा है। मंदोदरी
हृदय कर चिंता, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो निशाचरों का भारी विनाश होगा ऐसा मानकर मंदोदरी व्याकुल थी, ये पहले की बात थी। इसीलिए ये ऐसा बातचीत रावण से कर रहा था और पति से उनके प्राण बचाने के लिए प्रार्थना की थी। वह उद्योग तो नष्ट हो गया। पहले निशाचरों का बचने का चिंता थी, अब पति के बचने की चिंता हुई कि विधाता उनको विपरीत हो गया है। और रावण के अभिमान युक्त वचन से ये जान लिया कि रावण काल के वश है। अथवा काल विवश उपजा अभिमाना। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा काल जो मारता है ये किसी को दंड लेकर नहीं पिटता, तो कैसे मारता है? इनका बुद्धि और बल को हर लेता है। तो इनके बुद्धि और बल भ्रष्ट हो जाने से ये अपने आप मर जाता है। तो ऐसा ही बात रावण पर हुआ है। काल दंड गई, लाठी लेकर, काल दंड गई का सुन मारा, हरई बुद्धि बल। काल दंड गई का सुन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। इनके विचार शक्ति धर्म को हर लेता है, ये अधर्म पर जाता है। तो ऐसा विपरीत होने कर ये स्वयं मर जाता है। इसलिए इनको विधि विपरीत होने पर इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। काल विवश उपजा अभिमाना, इसीलिए विधि विपरीत भलाई नहीं। सभा में बैठा रावण। तब यह खबर उनको एक दूता लाकर कहा कि वानर सेना समुद्र के उस पार आ गए हैं, इस पार नहीं उस पार। उसने मंत्रियों से पूछा कि जो सलाह उचित है वह कहो, अब क्या करना है? ये सुनकर सब हंसे। ये सब कर उनके सब मंत्रियां, राक्षस मंत्रियां खूब हंसे कि महाराज चुप हो जाइए, ऐसा बात न कहिए, चुप होकर बैठे रहिए। आपने जब सुरों और असुरों को जीता है तब तो कुछ श्रम तुमको नहीं हुआ था। फिर नर और वानर आपके सामने किस गिनती में है, इसीलिए चुप होकर बैठे। बैठे उ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझसी सचिव उचित मत कहेऊ, ते सब हंसे मस्त करी रहू। जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। श्री राम जय जय राम। बूझसी सचिव उचित मत कहू। ये उचित मत तो कहो, ऐसा जो कहा। अर्थात सब उचित मत कहे, कोई भी अनुचित मत न कहे, और सबके सम्मत जो बात होगा वही हम करेंगे। उचित मत तो कहने का तात्पर्य जो तो कहेगा कि
सीता जी को दे दीजिए और शत्रु से मेल कर लीजिए, तो यह अनुचित बात होगा, ऐसा कोई न कह सकता। इसे ऐसी बात न कहना, यह कहने से यह अनुचित बात हो जाएगा। किंतु अगर कहे कि शत्रु से युद्ध करो और युद्ध किस प्रकार किया जाए, यह जो कहेगा इसका मत उचित ही होगा, नहीं तो ये अनुचित हो जाएगा। अर्थात सभाई मंत्री न तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। ये सब बात इनका तात्पर्य है। यह सम्मति भी तो कहो कि उस पार जाकर लड़े। अगर हमको लड़ना है तो हम क्या उस पार जाकर लड़े, या वानर को इस पार आने के लिए प्रतीक्षा करें, इनको पार करने दें, तब हम उनके साथ युद्ध शुरू करें। ये भी बात कहा। तो वाल्मीकि रामायण में जो कहा गया है कि देखो, ये जो बात ये गोस्वामी जी ने कहा है, मैं आपको सुनाया, तो वाल्मीकि जी की बात भी सुनिए। तो ये इसके बारे में क्या लिखा है, जिससे सीता को देना न पड़े और दोनों पुत्र दशरथ जी के मारे जाएंगे, ऐसी सुंदर नीति युक्त राय मुझे बताओ। एक ही बात है ना। तो ते सब हंसे मस्त करी रहूं, रावण का बात सुनकर सब हंसे। अर्थात यह बात हंसी की है। ये कहते हैं ये बात हंसी की है, इसीलिए हम हंसते हैं। चुप रहिए, ऐसी बात न कहो कि जो सुनेगा कि वही हंसेगा। कि त्रैलोक्य विजयी रावण नर वानर से युद्ध करने के लिए उपाय पूछता है। रावण के प्रश्न पर सब हंसे और उसे हंसकर तो चुप कर दिया। जैसे रावण मंदोदरी को तो चुप कर दिया था, कहा था तासु नारी सभी तो बड़ी हासा, यह कहकर यह मंदोदरी को चुप कर दिया था। तात्पर्य है कि जो अच्छे लोगों के अच्छे बात पर हंसता है, उनके भी वाणी को लोग हंसेंगे निकट भविष्य में। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ प्रमाण है, जो रावण मंदोदरी के बात पर हंस रहा था, अभी उनका बात पर भी इनके मंत्रियां हंस रहे हैं। रावण ने कहा कि उचित मत कहो। इस पर मंत्रियों हंसे कि हमें उचित मत कहने का कहते हो और तुम अनुचित बात तो पूछते हो। अर्थात नरवान की लड़ाई कैसे किया जाए, ऐसे अनुचित बात आप क्यों पूछती हो? ऐसी आप पूछना नहीं चाहिए था। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि एक कोई मंत्री कहता है आप इस बात की चिंता न करें, अपनी अपनी काम में लगिए। ये आए तो आए, तो क्या हो गया, ये वानर सेना आए तो आए, मैं अकेला ही सब वानर दूतपतियों को खा जाऊंगी। आप सब लोग निश्चिंत होकर खेलिए, कूदिए, मौज करिए और बारूणी और मद पान करके मस्ती करिए। कारण आप सामान्य लोग नहीं है, आप असामान्य लोग हैं।
कैसे? जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नरवा नर के ही लेखे माही। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों, यदि ये तीनों भय या कुछ आशा से प्रिय बात कहते हैं तो जानिए राज्य नष्ट हो जाएगा। अर्थात मंत्री के प्रिय बोलने से राज्य नष्ट हो जाता है और वैद्य के प्रिय बोलने से शरीर नष्ट हो जाता है, ये ठीक शिक्षा न देने से। और गुरु अगर ये प्रिय बोलने लगे तो शिष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। ये तीनों अर्थात राज्य, शरीर और धर्म, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। वही बात रावण के सहायक हुई। ये तीनों बात रावण के विनाश का सहायक हुई, जो कि सब सुना सुना कर उनका स्तुति करते हैं और प्रशंसा करते हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलही भय आस, राजधर्म तन तीन कर, होई बेगी नास, होई बेगी नास। श्याम रामचंद्र की आज यहाँ पर विश्राम है। श्री सीतारामार्पणामस्तु।